चलिए आइए मेरे मालिक, चैप्टर नंबर 5 की स्टार्टिंग करते हैं गुरुजी। तो चैप्टर नंबर 5 है ना जी। आंसर नंबर 1, इटरेटेड कर्नल। गुरुजी इसका सवाल जरूर करना ही करना है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इटरेटेड कर्नल क्या होती है? के एन एक्स कॉमा टी बराबर के एक्स कॉमा टी, है ना जी। आओ जी। एंड के एन एक्स कॉमा टी इक्वल टू ए से बी के एक्स कॉमा एस, एस लगा लो या जेड लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। के एन माइनस 1 एस कॉमा टी। तो आ जाओ मेरे मालिक, तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन है, जल्दी फटाफट इस डेफिनेशन को लिखे हैं गुरुजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुरुजी, इसका 100% अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट नंबर 2 या 3 पे से अटेम्प्ट करना है जरूर। फॉर n इक्वल टू 1 2 3 तो चलते हैं गुरुजी सवाल के द्वारा इसको समझते हैं, क्या कह रहा है सवाल के अंदर, उस बात को समझते हैं सवाल के अंदर। के एक्स टी, तो पहले हम सवाल की शुरुआत करते हैं इस पहले पार्ट से ही। बताओ जी दूसरे का कौन सा पार्ट कराया जाए, जल्दी बताओ। अरे दूसरे का कौन सा पार्ट कराया जाए आपको, जल्दी बोलो। पीला, तो दूसरे का पीला लो, पीला। तो लिखो फटाफट दूसरे के पहले में कि एक्स टी बराबर इतना, ई की पावर एक्स टी कॉस ए टी, ए 0 से पाई। तो आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, के एक्स टी बराबर e की पावर x cos t, जहां पे a की लिमिट 0 से बाई डेफिनेशन ऑफ इटरेटेड कर्नल। ठीक है, इटरेटेड कर्नल की डेफिनेशन होती है k1 x t बराबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कितना, e की पावर x cos t। पुट n बराबर 2 3 4 इन्हीं क्वेश्चन नंबर सेकंड में रखते हैं। तो K2
एक्स कोमा टी बराबर 0 से पाई ई की पावर एक्स कॉस एस। ठीक है जी। पहले एक काम करें, पहले फॉर्मूला लिख दें तो आपको कंफ्यूजन करेगा। K1 है ना जी, सॉरी, K एक्स कोमा एस और K1 एस कोमा टी डी एस। तो 0 से पाई ds होता है, dt होता है। ठीक है जी। तो 0 से ऐसे ही होता है। चलो जी आओ। तो k एक्स कोमा एस, k एक्स कोमा एस ई की पावर एक्स और कॉस एस, K1 एस कोमा टी ई की पावर एस इंटू कॉस टी इंटू ds। तो जो चीज कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दो मेरे मालिक। तो ई की पावर एस की लिमिट लग रही है ई की पावर एक्स, कॉस टी बाहर है, 0 से पाई ई की पावर एक्स, सॉरी, ई की पावर एस इंटू कॉस 1 इंटू एस। तो ये बड़े दो फॉर्मूले आपको हमेशा यूज कर रहे हैं। ई की पावर ए एस कॉस बी एस डी एस बराबर होता ई की पावर ए एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एस माइनस बी साइन बी एस। एक फॉर्मूला होता है ई की पावर ए एस साइन बी एस। ठीक है जी। तो क्या होता, ई की पावर ए एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एस माइनस बी कॉस बी एस। तो इसलिए हमने ये ए की वैल्यू है और ये हमारी बी की वैल्यू है। तो ए की पावर एक्स कॉस टी ई की पावर एस अपॉन 1 प्लस 1 इंटू कॉस एस प्लस साइन एस, एस इक्वल टू 0 से पाई। तो ई की पावर एक्स कॉस टी अपॉन 2 ई की पावर एस ई की पावर पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई, ई की पावर 0 कॉस 0 प्लस साइन 0, साइन पाई साइन 2 पाई सब चीज आपको पता है क्या होती है ये। तो कॉस टी अपॉन ई की पावर पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1। तो K2 एक्स कोमा टी बराबर क्या आया, -1 की पावर 1 है ना जी, 1 प्लस ई की पावर पाई अपॉन 2 ई की पावर एक्स और दो तीन टर्म तक तो हमेशा निकालते ही निकालते हैं, 3 से पहले तो कभी रुकते ही नहीं गुरुजी। तो आ जाओ मेरे मालिक। हम निकालेंगे K3 एक्स कोमा टी बराबर 0 से पाई K एक्स कोमा एस और K2 एस कोमा टी और तो कितना 0 से पाई ई की पावर एक्स और कॉस एस, K2 -1 की पावर 1, 1 प्लस ई की पावर पाई अपॉन 2 ई की पावर एक्स है ना जी, सॉरी, ई की पावर एस और कॉस टी।
फिर वही बात, तो -1 प्लस ई की पावर पाई अपॉन 2, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल, 0 से पाई, है ना जी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, ई की पावर एस कॉस एस और डी एस, जो टर्म यहां थी वही टर्म ऊपर भी थी। ठीक है गुरुजी। ये पूरी टर्म हमारी और ds। तो अब तुझे इसको इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है। ये क्या आएगा, -1, फिर आएगा जी का होल स्क्वायर, हेलो, तो -1 प्लस ई की पावर 2 पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस टी। ठीक है जी, जो पहले टर्म आई वही एज इट इज आ जाएगी, यहां -1 का होल स्क्वायर, तो k3 एक्स कमा टी। तो आइए मेरे मालिक, अब हम निकालेंगे के एन निकालने के लिए हम k1 एक्स टी से वैल्यू को लेते हैं, के एन एक्स कमा टी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जनरल टर्म हर सवाल में नहीं निकलती गुरुजी, जिनमें सेम मैच करता है उसमें वैल्यू निकलती है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, -1 की पावर 0, 1 प्लस ई की पावर पाई अपॉन 2 की पावर 0, ई की पावर एक्स कॉस टी। ठीक है, देखो जी मेरी बात को गौर फरमाओ, यहां 0 थी, यहां भी 0, किसी की पावर 0 1। जब हमने एक बार डिफरेंशियल किया और एक बार इंटीग्रल करा, k2 की वैल्यू निकाली, तो यहां ही -1 की पावर 1। ठीक है, k3 की वैल्यू निकाली तो -1 की पावर 2, kn की वैल्यू निकालेंगे 0 1 2 3 की, 0 प्लस n -1 इंटू 1, तो वैल्यू आएगी -1 की पावर n-1, 1 प्लस ई की पावर पाई अपॉन 2 की पावर n-1, ई की पावर कॉस टी, फॉर n बराबर 1 2 3, है ना जी। सब रिजल्ट के लिए ट्रू होगा जी। लिखो जी फटाफट इतनी बात को पहले।
तो आइए मेरे मालिक, तो लिखो जी। यही तो बार बार बंद हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो पहले मेरे मालिक यही कुछ बात करते हैं। फाइंड द इटरेटिव करना फॉर n इक्वल टू 2 ऑफ द फॉलोइंग करना। n इक्वल टू 2 यही वैल्यू को निकालना है आपको। आंसर नंबर थर्ड, के एक्स कोमा टी बराबर ई की पावर एक्स प्लस टी, है ना जी। आपको दे रखा है ए इक्वल टू -1 से 1। तो एक्स मॉडुलस जो बात होती है सवाल के अंदर, वो हमेशा दो चीजों में टूटती है। -x में जब x की वैल्यू 0 से, ये प्लस x में जब x की वैल्यू 0 से बड़ी। तो ये इस हिसाब से चेंज होगा जी हमारा, है ना जी। हाँ, तो मीनिंग वही है हमारी, क्या -x उनने बाउंडेशन कर दी -1 से बड़ी और 0 से छोटी। x जब 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है जी। जब कंडीशन हम बनाते हैं गुरुजी, क्योंकि -1 दे रखी है मेरे वाले, तो उस पर इक्वल का भी सिंबल यूज कर सकते हैं। क्योंकि ए की वैल्यू हमारी मिनिमम वैल्यू ये दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये कुछ दे रखी है। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो k1 x टी बराबर होता k x टी, है ना जी। तो आ जाओ, e की पावर टूटेगा जब -1 से 0 के बीच में, ये कितना -x प्लस टी। अब 0 से बड़ी और 1 से छोटी। kn x टी बराबर -1 से 1 k x s k1 s t ds। तो ये हमारा टूटा -1 से 0, है ना जी। k x s k1 s t ds प्लस 0 से k x s, है ना जी, और k1 s t और ds। तो
1 से 0, -1 से 0 के बीच में के एक्स कोमा एस ई की पावर माइनस एक्स प्लस एस, K1 S, T, K1 S, T, e की पावर माइनस एस प्लस टी इंटू प्लस 0 से के एक्स कोमा एस ई की पावर माइनस एक्स प्लस एस, K1 S, T, सॉरी प्लस है ना जी, K1 S, T, K1 S, T, e की पावर एस प्लस टी इंटू, अरे आ रहा है कछु कछु समझ में? कछु ना आ रहा तो कोई दिक्कत ना है, टेंशन नहीं लेने का। e की पावर माइनस एक्स प्लस टी, -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में है ना जी, पावर जुड़ गई, प्लस e की पावर x प्लस टी, 0 से 1 के बीच, e की पावर 2s इंटू ds। ठीक है गुरु जी, ये कुछ क्या दे रखा है इसने? अच्छा जी, अच्छा उसने अलग अलग दोनों इंटीग्रल को दे दिया गया अलग, तो कोई दिक्कत ना है गुरु जी। e की पावर t माइनस एक्स एस -1 से 0, e की पावर x प्लस टी, e की पावर 2s अपॉन 2, है ना जी, s इक्वल टू 0 से e की पावर t माइनस एक्स, 0 प्लस 1 प्लस e की पावर x प्लस टी अपॉन 2, e की पावर 2, e की पावर 0। उनने अलग अलग लिख दिया कि ये वैल्यू -1 से 0 के बीच में, आप ऐसी लिख दो कोई दिक्कत ना है, प्लस ये वाली जो वैल्यू है ठीक है जी, दूसरी वैल्यू, बस K2 तक की वैल्यू पूछी गई है सवाल के अंदर, ये पेपर में आ चुका है गुरु जी क्वेश्चन आपका। ठीक है, कम नंबर का आया, गलती से लिख गए ज्यादा नंबर का गुरु जी। तो मेरे मालिक इटरेटेड कर्नल की प्रैक्टिस करिए जरूर, इटरेटेड कर्नल से पहले जरूरी नहीं होती इसमें टर्म रिपीट होंगी। ठीक है, इसमें इंटीग्रल आपको करने पड़ेंगे, सूंघने नहीं पड़ेंगे, किताब हमेशा डायरेक्ट लिखती है, किताब हमेशा इन चीजों को डायरेक्ट लिखती है। ठीक है, कि इसका इंटीग्रल ये होगा, इसका इंटीग्रल ये होगा, आपको ये करने पड़ेंगे। आज न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे आप लोग जरूर, तभी कुछ खेल समझ में आएगा। अरे हमारी बात सुन रहे हो ना?
हो गया। तो इटरेटेड कर्नल, रिजोनेंट कर्नल, इसी से बात है। इटरेटेड कर्नल की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। K3 तक तो हर सवाल में निकलेगी निकलेगी। K3 के बाद आप ये देख लेंगे सवाल में यदि रिपीट नहीं हो रही तो वहीं तक छोड़ देते हैं सवाल के अंदर। रिपीट हो रही होती है तो फिर जनरल टर्म को निकालते हैं। यही बात आगे रिजोनेंट कर्नल में भी चलेगी। तो करिए मेरे मालिक, इटरेटेड कर्नल की प्रैक्टिस करिए गुरुजी। तो नमस्कार, आज यहीं तक रखेंगे गाड़ी को। पहले इटरेटेड कर्नल के बारे में आप सीखिए, जरूर निकालिए। ये ना कि सवाल सूंगा और मेरे मालिक आपने यूं कह दिया इंट्रीगल नहीं हो रहा। इंट्रीगल किताब में डायरेक्ट कर रखे, या सीजी समझ में आ रहा हो।